हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टूडियो ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं टेंस। आखिरकार ये टेंस होता क्या है, टेंस के विषय में सब कुछ जानेंगे, एकदम बेसिक से जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो टेंस की बात करें, टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें टाइम को जानना बहुत ही जरूरी है। टाइम जैसे पूछा जाए टाइम कितना हो रहा है, तो आप बता देना 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, जो भी होता है। ठीक है, तो टाइम सबको पता है मेरे दोस्त, टाइम सबको पता है। ठीक है, टाइम सबको पता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी सबको पता है भाई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो टाइम के टाइप्स की बात करें तो ये होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। यानी आपका हो गया प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम हो गया और फ्यूचर टाइम हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब इन्हीं टाइप्स को थोड़ा सा एक टाइम लाइन पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइम लाइन क्या होता है? देखो, समय हमारा ऐसे चलता रहता है भाई, समय रुकने वाला नहीं है। समय हमारा ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो बात करें प्रेजेंट टाइम क्या है। प्रेजेंट टाइम क्या है? तो मेरे दोस्त, प्रेजेंट टाइम वही है जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट टाइम क्या है? जो अभी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, बात करें पास्ट टाइम की। पास्ट टाइम क्या है? तो कहते हैं जो बीत गया वो समय कौन सा है? पास्ट है। ठीक है, प्रेजेंट हमें समझ में आ गया, पास्ट भी आ गया। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है फिर? फ्यूचर भाई अपने आप में अजम्पशन है, यानी आने वाला समय है। ठीक है, फ्यूचर क्या है भाई? आने वाला समय है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक, देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें मेरे दोस्त, जो प्रेजेंट टाइम है, जो अभी समय चल रहा है, जैसे मैं कहूं कि मैं आपको क्लास दे रहा हूं, ठीक है, तो जो अभी समय चल रहा है वही धीरे धीरे बीतता हुआ क्या बनता जा रहा है? पास्ट बनता जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाई जो अभी समय है वो धीरे धीरे बीत जाएगा और क्या बन रहा है? पास्ट बन रहा है ना। ठीक है, और फ्यूचर हमारा धीरे धीरे प्रेजेंट बनता जा रहा है। समय की रेखा तो यही है ना, समय चलता रहता है ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया? चलो बढ़िया, इसके आगे देखते हैं। ये आपका हो गया टाइम और ये हो गया आपका टाइम लाइन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर, यह हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। देखो, टेंस को जानने के लिए हमें सबसे पहले टाइम को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं स्टेप नंबर 2, एक्शन की तरफ। ठीक है, एक्शन। एक्शन क्या होता है भाई? एक्शन होता है काम करना, कार्य। ठीक है, कोई भी काम, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब क्या है भाई? एक्शन है, कार्य है। ठीक है, देखो, बात करें एक्शन की, तो एक्शन शुरू कैसे होता है भाई? जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ, तो आपने कहा सर क्यों मजे ले रहे हो, आप तो अभी खड़े हो, दौड़ थोड़ी रहे हो। ठीक है, दौड़ना कब शुरू होगा? जैसे ही मैं दौड़ना शुरू करूंगा, पैर उठाऊंगा, आप कहोगे सर दौड़ रहे हो। सही बात है कि नहीं? यानी जब मैं कहूंगा पैर उठाऊंगा, दौड़ना शुरू किया, तो आपने कहा सर दौड़ रहे हो। यानी एक्शन शुरू होता है कंटिन्यू प्रोसेस पर। खाना आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, जब तक आप उसको उठा के खाना नहीं शुरू करोगे तब तक थोड़ी खा रहे हो, आप नहीं खा रहे हो ना। जैसे ही आप शुरू कर दोगे तो आपने कहा सर खा रहे हो। सही बात है ना? यानी एक्शन जब भी शुरू होता है तो वो कंटिन्यू प्रोसेस पर शुरू होता है, कंटिन्यू प्रोसेस पर शुरू होता है, कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? एक्शन जब भी शुरू होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस पर शुरू होता है। ठीक है, यानी एक्शन का पहला कदम कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, चलो, मैंने आपको एक स्टेप बता दिया एक्शन का, कि एक्शन शुरू हो गया कंटिन्यू प्रोसेस पर। ठीक है, यहाँ तक। अब बंदा खा रहा है खाना, तो धीरे धीरे उसका खाना खत्म हो जाएगा। तो भाई उसका जो कार्य है, जो लगातार वो खा रहा था, उसका कार्य तो खत्म हो गया अब। ठीक है, यानी अब वो उसका काम जो है, धीरे धीरे उसने खा लिया, तो उसका काम जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, यानी उसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यानी उसका काम
कंप्लीट हो गया तो हो गया ये कंप्लीट प्रोसेस। समझ में आया मेरे दोस्त? सबसे पहले एक्शन अपना पहला कदम कंटिन्यू प्रोसेस से शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद काम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो उसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक्शन के मेनली टू ही टाइप्स होते हैं। पहला इसका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। समझ में आया यहाँ तक? देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलो देखो अब क्या होता है कि जैसे ही आप खा रहे थे, ठीक है, आप खा रहे थे, आपने काम करना शुरू ही किया कि कुछ देर बाद आया कोई आदमी और पूछा आप कितना खा लिए, ठीक है। बोलेगा भाई अभी 2 रोटी खा लिया है और अभी खाना बाकी है, यही कहेगा ना। यानी आपका काम हो ही रहा था कि बीच में कोई ऑब्जर्व करने आ गया। समझ पाए? चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 कमरे, ठीक है, 2 कमरे हैं और एक कमरे में सामान रखा हुआ है, ठीक है। सामान रखा हुआ है तो आपने किसी को बुलाया और कहा भैया इसका सारा सामान निकाल के इस कमरे में रख दो, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है भाई हम इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। उसने काम करना भाई शुरू किया, धीरे धीरे सामान को यहाँ से उठा के यहाँ रखने लगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, आधा सामान तो यहाँ से उठा लिया, लगभग यहाँ पे रख दिया। तब तक आप बीच में ही ऑब्जर्व करने पहुंच गए, ठीक है। उससे पूछा भाई कितना काम हो गया, ठीक है। तो उसने बताया सर कि अभी तो मैंने इतना रख दिया है, मैंने इतने सामान को उठा के यहाँ पे रख दिया है और अभी भी उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। यानी कुछ काम तो मैंने पूरा कर लिया है, कुछ काम तो मैंने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया, यानी परफेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी रुका नहीं हूं मैं, अभी भी अपना काम यहाँ पे उठा के रख रहा हूं, यानी अभी क्या कर रहा हूं भाई, कंटिन्यू हूं। समझ में आया? यानी आपका आधा काम तो हो गया है, यानी आंशिक कुछ काम तो आपका हो गया है और अभी जारी भी है, कंटिन्यू भी है। समझ में आया? यानी यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, यहाँ पे आपका आधा काम तो परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट प्रोसेस, और परफेक्ट प्रोसेस हो गया प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये समझ में आया भाई आपको? ये समझ में आया? देखो एक्शन के मेनली टू ही टाइप्स हैं। एक्शन जब शुरू होता है तो कंटिन्यू प्रोसेस पर होता है, ठीक है, और एक्शन शुरू हुआ है तो भाई खत्म भी होगा, ठीक है, उसका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। जैसे मैंने कहा मैं सेब खा रहा हूँ, ठीक है, सेब खा रहा हूँ तो भाई कंटिन्यू प्रोसेस, मैंने सेब खा लिया, भाई मेरा सेब खत्म हो गया, मैंने खा लिया उसको, कंप्लीट प्रोसेस। मैं 2 घंटे से सेब खा रहा हूँ, भाई 2 घंटे से सेब खा रहा हूँ, यानी मैंने 2 घंटे में तो कुछ ना कुछ सेब खाया होगा, ठीक है, और अभी भी जारी है भाई, खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ टाइम का मेंशन हो गया, यानी यहाँ पे कुछ टाइम का मेंशन हो गया, यहाँ पे कुछ टाइम का मेंशन हो गया। समझ में आया? कुछ समय में कुछ काम हो गया है और अभी जारी भी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो अब क्या हुआ, यहां तक तो समझ में आ गया है, ठीक है। देखो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी तक क्या था, मैंने कहा देखो मैंने कहा मैं सेब खा रहा हूं, आपने कहा सर कंटिन्यू प्रोसेस। मैंने कहा मैंने सेब खा लिया, आपने कहा कंप्लीट प्रोसेस। समझ में आया? मैंने कहा मैं 2 घंटे से सेब खा रहा हूं, ठीक है भाई, कुछ काम हो गया कुछ बाकी है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैं सेब खाता हूं, भाई ये क्या बात हुई, मैंने कहा मैं सेब खाता हूं, मैंने क्या कहा, मैं सेब खाता हूं, भाई ये कौन सा प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस है? ध्यान से समझिए, क्या ये कंटिन्यू है ना, कंप्लीट प्रोसेस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, तो भाई है क्या ये?
देखो, ध्यान से समझना। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, भाई इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं सेब खा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भाई ये कंफर्म है, डिफिनिट है ये कि हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूँ, सही बात है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, भाई जरूरी थोड़ी है कि मैं अभी पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ कुछ नहीं पता, सही बात है कि नहीं है, आप बताइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई हमको ये समझ में आया कि कंटिन्यू प्रोसेस क्लियर है, डेफिनेट है। कंप्लीट प्रोसेस ये भी कंफर्म है, यानी डेफिनेट चीज है। ये भी हमको पता है हाँ 2 ही घंटे से खा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है, 4 दिन से पढ़ रहा है, 4 घंटे से दौड़ रहा है, सही बात है। वह दौड़ता है, मैंने कहा वह दौड़ता है, तो भाई ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, सही बात तो ये है। भाई वह दौड़ता है, उसका टाइम है, डेली का टाइम है, इन्फॉर्मेशन है कि हाँ वह सुबह दौड़ता है, शाम को दौड़ता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो भाई कब पढ़ाता हूँ कुछ नहीं पता, सही बात है कि नहीं है। तो ये हुआ भाई, इन सब के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता, यानी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं सेब खाता हूँ, भाई मेरी आदत है, मैं सेब खाता हूँ, सुबह खाता हूँ कि शाम को खाता हूँ कुछ नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन है केवल, ठीक है। यानी ये सब डिफरेंट चीज नहीं है, तो कौन सा प्रोसेस होगा भाई इसमें, इनडेफिनेट प्रोसेस, इनडेफिनेट प्रोसेस। देखो भाई, मैं सेब खा रहा हूँ, कंटिन्यू प्रोसेस है, खा चुका हूँ कंप्लीट, 2 घंटे से खा रहा हूँ, परफेक्ट और कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट मैं खाता हूँ, भाई ये डिफिनिट नहीं है, मैं कब खाता हूँ कब नहीं खाता हूँ कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये हो गया इंडेफिनिट प्रोसेस, और ये सब क्या है, डिफिनिट प्रोसेस है। समझ में आया यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका हम टेक्निकली नामकरण कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। यहां तक आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, इंडेफिनिट प्रोसेस है तो इसका नाम है इंडेफिनिट, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस का नाम ही क्या है, कंटिन्यूअस। कंप्लीट प्रोसेस को यानी हमने लिख दिया परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, पूरा यानी पूर्ण, ठीक है। और परफेक्ट प्रोसेस प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी हम लिख सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया। इन सब का आप लोग ये फटाफट से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए। यहां तक आपको समझ में आ गया, चलो फटाफट से मिटाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 बता दिया है, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। चलो, स्टेप नंबर 3 क्या है, वो है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, चलो स्पष्ट सुनाई दे रहा है ना, ठीक है। समझते हैं टाइम और एक्शन। मैंने आपको टाइम के विषय में भी बता दिया है और एक्शन के विषय में भी बता दिया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक। देखो, कोई भी एक्शन होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त कि कोई भी एक्शन होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। नहीं समझ में आए कुछ बात, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कोई भी काम होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, यानी जो एक्शन है वो गुलाम है समय का, समय का गुलाम है एक्शन। समझ में आया मेरे दोस्त, नहीं आया एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। ध्यान से देखो, मैंने कहा ही इज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यस्टरडे भाई कौन सा समय बताता है,
आप निश्चित बताओगे कि ये पास्ट टाइम को बताता है। ठीक है, यस्टरडे पास्ट टाइम को बताता है, और इज क्या बताता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, क्या बताता है, ये तो प्रेजेंट, प्रेजेंट को दिखा रहा है। भाई ये तो गलत हो गया ना, समय पास्ट में और एक्शन प्रेजेंट में। भाई ये क्या बात हुई, ये तो सरासर गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी समय के अकॉर्डिंग हमें यहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए इसके स्थान पे क्या करना पड़ेगा, वाज। समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए, ये सब आप चुटकियों में करोगे, आप आगे देखो। ठीक है, यानी कोई भी एक्शन होगा वो इस टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, यानी पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा और इज के स्थान पे हमारा वाच हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी एक्शन होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो, तो आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ही एक्शन चेंज होगा, एक्शन चेंज होगा। ये आप समझने के लिए लिख सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग ही एक्शन चेंज होगा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ही एक्शन चलेगा। ठीक है, एक्शन जो होता है वो समय का गुलाम है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप समझ के चलो। ठीक है, इसको आप फटाफट से उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखो, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं जरा और ध्यान से सुनना। देखो, टाइम हो गया, एक्शन हो गया। मैंने आपको भी टेंस नहीं बताया मेरे दोस्त, मैंने आपको टाइम बताया है और एक्शन बताया है, इन सभी के मैंने टाइप से बता दी है। ठीक है, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि आखिरकार टेंस होता क्या है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, टाइम को कौन बताता है और एक्शन को कौन बताता है, जरा देखो ध्यान से। मैंने कहा ही इज अ टीचर। ठीक है, मैंने आपको कहा ही इज अ टीचर। देखो, इज को हमें देख के पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और देखो, मैंने कहा ही वाज अ टीचर। अब देखो, आप कहोगे सर इस वाज को देख के हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट टाइम की बात कर रहा है। समझ रहे हो, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है कि वह टीचर है, और पास्ट, ये पास्ट की बात कर रहा है कि वह एक टीचर था। समझ में आया? तो हमें कहीं ना कहीं ये इज वाज क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब में कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये हमें बताती हैं कि ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। ठीक है, जरा और देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ध्यान से देखो, इज क्या बताता है भाई, प्रेजेंट को बताता है। ठीक है, प्रेजेंट को बताया, और देखो गो और आईएनजी यानी गोइंग, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, ये आपका है मेन वर्ब, और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलकर क्या बनते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये है आपका मेन वर्ब। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? दोनों वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ब कंपाउंड, वर्ब कंपाउंड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो वर्ब ही। ठीक है, देखो, अब इससे आपको पता चला कि ये है आपका प्रेजेंट। ठीक है, और इससे पता चला कि ये आईएनजी फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो आप हमें ये बता दोगे सर कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? सिंपल तरीका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो, हम टाइम और एक्शन के विषय में कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। ठीक है, यहीं से देख लो, टाइम को किसने बताया भाई, वर्ब ने बताया। ठीक है, और एक्शन को किसने बताया भाई, वर्ब ने ही बताया, मेन वर्ब ने बताया। समझ में आया कुछ? ठीक है, अब हमें ये जानना है कि वर्ब क्या होता है। समझ में आया मेरे दोस्त? चलो देखते हैं। देखो, इस टाइम को वर्ब ने बताया, एक्शन को भी किसने बताया, वर्ब ने ही बताया। ठीक है, वर्ब
अब समझते हैं वर्ब के विषय में थोड़ा सा, तभी हम जान पाएंगे कि टाइम और एक्शन का रिलेशन कैसे बनता है, क्या होता है आगे। ठीक है, देखो यहीं से लिख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है भैया वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, V1 V2 V3। देखो एक्चुअली ये V1 नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई लिखने का ये शॉर्ट तरीका है, बट इसे पढ़ते क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो जैसे मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? गो। ठीक है, सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखो एक और फॉर्म होती है, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, लिखते हैं लोग V4। ठीक है, V4 लिखते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, इसको V4 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, चलो बात करते हैं V1 की। ठीक है, और V2 की, V3 की, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बताती है प्रेजेंट को। ठीक है मेरे दोस्त, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बताती है पास्ट को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट और पास्ट टाइम, यानी ये आपका प्रेजेंट को दिखाएगा, ये पास्ट को। तो आप बोलोगे सर फ्यूचर और दिखा देते तो मजा आ जाता, क्यों? लेकिन मेरे दोस्त फ्यूचर अपने आप में अजम्पशन है। फ्यूचर को किसने देखा है? भाई किसी ने नहीं देखा है। तो भाई किसी ने नहीं देखा तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, उसके लिए हमें मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन आप सिंपली यहाँ तक जानो, जो भी समझा रहे हैं उससे ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया। जो V3 होता है वो आपका परफेक्ट बताता है, परफेक्ट प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, V3 परफेक्ट को दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कंटिन्यूअस को ही दिखाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म होती है यानी V4 जिसे आप लोग कह देते हो, वो कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। और ये बनते कैसे? जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो जो V1 है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अपने आप में होती है प्लूरल। क्या होती है मेरे दोस्त? प्लूरल। इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी में यस और ईएस ऐड कर देते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, सिंगुलर बनाने के लिए यस और ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो बढ़िया, इसको फटाफट से कॉपी कर लिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब बताने वाले हैं आपको। ठीक है, चलो फटाफट से मिटा दें। ठीक है, फटाफट से मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4। ठीक है मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 4। चलो देखो, मैंने आपको बताया था टाइम। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्शन। मैंने आपको टाइम भी बताया और मैंने आपको एक्शन भी बताया। ठीक है, मैंने आपको टाइम के 3 टाइप्स बताए। कौन कौन भाई? प्रेजेंट, मैंने आपको बताया पास्ट, और बताया आपको फ्यूचर। ठीक है, ध्यान देना, एक्शन के मैंने 4 टाइप्स आपको बता दिए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, मैंने आपको टाइम बताया, टाइम के 3 टाइप्स हो गए, एक्शन, एक्शन के 4 टाइप्स हो गए। तो आपको अंदाजा लग गया होगा मेरे दोस्त कि प्रेजेंट के साथ अगर इसको ऐड करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हो गया 4 टाइप्स। ठीक है, अब पास्ट के साथ ऐड कर दो, इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
समझ पा रहे हैं ध्यान से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरे दोस्त फाइनली आपको ये समझ में आया कि टाइम एक्शन, टाइम एक्शन मिल के क्या बना रहे हैं? टेंस बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? तो मेरे दोस्त फाइनली आपको ये समझ में आया कि टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का सम्मिलित रूप है मेरे दोस्त। टाइम और एक्शन का सम्मिलित रूप ही क्या है मेरे दोस्त? टेंस है। यानी ध्यान से समझो, किसी एक्शन को, किसी काम को किसी पर्टिकुलर टाइम पर करना ही क्या है? वो टेंस है। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त कि किसी एक्शन को किसी पर्टिकुलर टाइम पर करना ही क्या है? टेंस है। तो मेरे दोस्त फाइनली आपको ये समझ में आया कि आखिरकार टेंस क्या है। ठीक है, आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? यदि कोई समस्या है तो मेरे दोस्त एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ और स्टेप देख लेते हैं जो कि हमें टेंस में काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से मिटाते हैं। देखो, तो मेरे दोस्त मैंने आपको बताया टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। मैंने आपको बताया टाइम प्लस एक्शन ही क्या है? टेंस है। कोई भी पूछे टेंस क्या है तो आप बता सकते हो किसी एक्शन को पर्टिकुलर टाइम पर करना ही क्या है? टेंस है। यानी टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ठीक है, देखो टाइम को कौन बताता है भाई? वर्ब बताती है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। एक्शन को कौन बताता है? वर्ब ही बताती है। भाई ये क्या हो गया? टेंस कहने का मतलब टेंस को वर्ब ही बता रही है। देखो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, वर्ब ही क्या है? टेंस है। वर्ब ही क्या हो गया? टेंस हो गया। तो मेरे दोस्त गंगाधरी शक्तिमान निकल गया। समझ में आया कुछ? देखो यहां तक आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं वर्ब्स के विषय में। ठीक है, वर्ब ही टेंस है ये आप मान के चलो। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं वर्ब क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था वर्ब कंपाउंड के विषय में। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड क्या था भाई? वो था आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, ध्यान से देखो अब जो बताने वाले हैं ध्यान से देखो। मैंने कहा एक एग्जांपल ले लो, ही इज अ टीचर। ठीक है, ध्यान से देखो। तो मेरे दोस्त यहाँ केवल आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब तो आई नहीं। ठीक है, जब मेन वर्ब नहीं आई तो हमारा यही हेल्पिंग वर्ब ही क्या हो गया? यही हमारा हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और यही हमारा मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए तो यही हमारा मेन वर्ब का भी काम करती है। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेने की कोशिश की, राम गोज टू स्कूल। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है भाई? ये हमारा मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। गोज क्या है? ये मेन वर्ब है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ये मेन वर्ब तो है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए, अगर कोई एक वर्ब आई है तो वही हमारा मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल। ध्यान से देखो, इज आ गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। गोइंग मेन वर्ब हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों वर्ब आई हैं तो मिलके हमारा वर्ब कंपाउंड बन गया। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों वर्ब आए हैं, कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का अलग अलग काम हो गया। अगर कोई एक आया है तो मेन वर्ब का काम वही कर देगा। ठीक है, चलो देखो, हेल्पिंग वर्ब में हमें पढ़ना होगा बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? वो है हमारा वी, हैव
और डू। ठीक है, यही तीन मेन बेसिक हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि पूरे टेंस में आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ फ्यूचर टेंस को बताने के लिए मॉडल्स का यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सहायक क्रियाएं ही हैं। विल शैल होता है, वो आप आगे देखोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो बात करते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, इसको पहले डिलीट कर दें। चलो चलिए, तो हम लोग देखते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, देखते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कौन कौन से हैं? बी, हैव और डू। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है? बी, हैव, डू। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो बी का मतलब क्या होता है? बी दिखाता है होना। जैसे मैंने कहा बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे पर्सन बनो। बी का मतलब क्या है? अच्छे पर्सन बनो। यानी ये हैप्पी, सॉरी, होना को दिखाता है, हैपनिंग। ठीक है, ये हैपनिंग को दिखाता है। हैव, हैव का मतलब होता है पजेशन यानी अधिकार। जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ पेन। ठीक है, ये आपको दिखाता है पजेशन यानी अधिकार। ठीक है, और डू, डू का मतलब होता है करना, कुछ काम करना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। डू का मतलब क्या होता है? ये दिखाता है आपको एक्शन। ठीक है, चलो अब इनकी फॉर्म्स को फॉर्म्स ऑफ वर्ब में देखते हैं। जैसे कि तीनों फॉर्म में V1, V2, V3। ठीक है, देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये V1, V2, V3 नहीं है, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो देखते हैं। और चौथा फॉर्म मैंने आपको बताया था V4, होता नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है? ये होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, चलो बी, बी फॉर्म को पहले देख लेते हैं। इसका होता है इज, एम, आर। ठीक है, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वाज, वर। ठीक है मेरे दोस्त, दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन। ठीक है, फोर्थ फॉर्म जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, आप सबको ये पता भी होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो बी में आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा? बेइंग। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? आगे बढ़े। चलो सेकंड पढ़ते हैं, हैव की तरफ। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड। और कंटिन्यूअस फॉर्म होता है हैविंग। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है? हैविंग। ठीक है मेरे दोस्त, हैविंग। चलो बढ़ते हैं डू की तरफ। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन और इसका कंटिन्यूअस फॉर्म होता है डूइंग। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये इसकी फॉर्म्स हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में होती है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बना देते हैं। क्या कहा मैंने? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने आप में प्लूरल होती है, सिंगुलर बनाने के लिए यस और ईएस उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं, देखो हैव जो होता है वो अपने आप में क्या है? ये अपने आप में है प्लूरल। ठीक है, इसे सिंगुलर बनाने बनाने के लिए क्या करते हैं? यस और यस तो लगाएंगे नहीं। देखो अगर यस और यस लगाते हैं तो हैव्स हो जाता है, तो इसकी ये सिंगुलर फॉर्म नहीं है, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हैज। ठीक है, ये है आज की सिंगुलर फॉर्म। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, डू अपने आप में क्या है? आपने कहा ये अपने आप में है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए यस और यस जोड़ दो, डज। ये हो गया इसका सिंगुलर। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक चलो अब इसके आगे बात करते हैं। इसको आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो
जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको बताता है प्रेजेंट, ठीक है। V1 क्या बताता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। V2 ये पास्ट टाइम की बात करता है, ठीक है। V3 ये आपका परफेक्ट को दर्शाता है, और कंटिन्यूअस फॉर्म ये कंटिन्यूअस को ही बताता है, ठीक है। देखो यहां से आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन भी आ गया होगा। चलो देखो समझते हैं। जैसे मैंने कहा दे आर गोइंग टू मार्केट। ध्यान से देखो, आर, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, प्रेजेंट। किसको बताया भाई, प्रेजेंट। आप लोग बहुत ही आसानी से बताओगे। गोइंग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को बताता है, ठीक है। तो क्या हो गया, किस टेंस का है, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, किस टेंस का है। आपने कहा सर मुझको बिल्कुल पता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। बता दोगे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा दे दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है। ध्यान से देखो, हैव, फटाफट बताओ, हैव किस टाइम को बताएगा, आपने कहा ये प्रेजेंट को बताएगा, ठीक है। डन, डू डिड डन परफेक्ट को बताएगा, ध्यान से देखो। तो बताओ किस टेंस का है, कमेंट करके बताओ फटाफट, मेरे दोस्त कमेंट करके बताओ किस टेंस का है। आपने कहा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। आइडेंटिफाई कर लोगे आप लोग, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, एक काम करिए स्क्रीनशॉट कर दीजिए, उसके बाद में आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए तो मेरे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं लास्ट में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंस, ठीक है। टेंस, अब टेंस के मैंने तीनों टाइप्स बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट, और एक हो गया आपका फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीनों को मैंने आपको समझा दिया था। देखो अब क्या, प्रेजेंट टेंस जो होता है और पास्ट टेंस, ठीक है, ध्यान से देखो, इनको बताती है, कौन बताती है भाई, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखना, फ्यूचर को कौन बताएगा भाई, फ्यूचर अपने आप में अजम्पशन है, अभी तक मैंने फ्यूचर की बात ही नहीं की थी, ठीक है। फ्यूचर को कौन बताता है, वो बताते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं विल और शैल, ठीक है। और बेसिक हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अभी बताया था, वी, हैव, डू, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा चार्ट बता दिया था। और फ्यूचर को कौन दर्शाता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा दे गो, ध्यान से देखना, दे गो ये क्या है, मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया था जब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से कोई एक वर्ब आए तो वो मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है, वो मेन वर्ब का ही काम करती है। तो यहां से आपको पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है, प्रेजेंट को। यहां से आपको पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा दे विल को, ध्यान से देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस विल का। तो ये विल ही किसको बताता है, आप ध्यान से देखो, ये किसको बता रहा है, फ्यूचर को बता रहे हैं। समझ में आया, तो ये आप बता दोगे कि सर ये आपके फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप क्रम से इस वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त आई होप ये आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, तो सपोर्ट को बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे ही जो भी वीडियो आए वो आपको हेल्प जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। चलिए।